25 नवंबर 2024 को लोकसभा सिर्फ 6 मिनट तक चली है, राज्यसभा 33 मिनट, जबकि दोनों सदनों को कितना चलना चाहिए? 360 मिनट। ऐसा नहीं होने की वजह से सिर्फ 25 नवंबर को देश के लगभग 17 करोड़ 3 लाख रुपए बर्बाद हो गए। इस साल का जो संसद सत्र एक के बाद एक सामने आया है, उसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए और उसमें हो रहे हंगामे की क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अभी 25 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी थी। फिर क्या हुआ? 22 नवंबर को अमेरिकी कोर्ट से भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर एक आदेश सामने आता है और फिर बीते 2 दिनों से संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। मामला अमेरिकी कोर्ट का वक्त बर्बाद हो रहा है भारतीय संसद का। मामला कहां का है? अमेरिकी कोर्ट का। आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार पर 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और बीच सत्र में 12 अगस्त को अमेरिका के हिडनबर्ग ने सेबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी। ये दूसरी है। फिर बाकी का सत्र आप जानते हैं हंगामे की भेंट चढ़ गया। हासिल क्या हुआ? सेबी पर कोई आरोप अब तक तो साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यहां तक कह दिया कि सेबी की जांच नियमों के तहत की गई है और उसमें कतई कोई खामी नहीं है, इसीलिए इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने का औचित्य नहीं बचा है। फिर 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना था। 24 जून को, ठीक है। उससे पहले 6 जून को नीट पेपर लीक सामने आया और फिर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इससे पहले भी याद कर लीजिए, 2023 का बजट सत्र अमेरिका के एक संस्थान हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गया, जबकि उस मामले में कुछ भी नहीं निकला। इन हंगामों से सांसदों का वक्त और सरकार का कामकाज तो प्रभावित होता ही है। आम जनता जो मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में दे रही है, वो भी बर्बाद होता है। हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। हर एक मुद्दे पर सरकार से जवाब लेना चाहिए, लेकिन हंगामा करके कैसे? मौजूदा शीतकालीन सत्र का उदाहरण आप ले लीजिए। 25 नवंबर 2024 को लोकसभा सिर्फ 6 मिनट तक चली है, राज्यसभा 33 मिनट, जबकि दोनों सदनों को कितना चलना चाहिए? 360 मिनट। ऐसा नहीं होने की वजह से सिर्फ 25 नवंबर को देश के लगभग 17 करोड़ 3 लाख रुपए बर्बाद हो गए। 17 करोड़ 3 लाख। आज लोकसभा चली 14 मिनट, राज्यसभा चली 13 मिनट। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। लगभग 17 करोड़ 32 लाख रुपए बर्बाद। यानी शीतकालीन सत्र के बीते 2 दिनों में देश को करीब 34 करोड़ 35 लाख रुपए गंवाने पड़े। 2 दिनों में 34.5 करोड़ रुपए बर्बाद करके आखिर क्या मिल रहा है? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष नियमों के मुताबिक जिस मुद्दे पर चाहे चर्चा कर ले, उसके बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हंगामे से जनता का काम हो पाएगा या विपक्ष का मकसद बस गूंजेगा।